नमस्कार दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं संदीप शर्मा। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर पर्व के पीछे गहरा विज्ञान और खूबसूरत परंपरा छिपी होती है। साल का पहला बड़ा त्योहार मकर संक्रांति बस आने ही वाला है। अक्सर हम इसे केवल पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का दिन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिन खगोलीय यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं और भारत के अलग अलग कोनों में इसे किन अलग अलग नामों और मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक और खगोलीय महत्व। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। मकर संक्रांति नाम दो शब्दों से बना है। मकर एक राशि है और संक्रांति का अर्थ है प्रवेश करना। खगोल विज्ञान के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, यानी सूर्य की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ने लगती है। सरल शब्दों में कहें तो इस दिन के बाद से ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। किसानों के लिए ये बहुत खुशी का समय होता है, क्योंकि धूप तेज होने से फसलें पकने लगती हैं। ये पर्व प्रकृति में आने वाले बदलाव और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व भी अपार है। हमारे पुराणों में इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। पिता पुत्र का मिलन। कहा जाता है कि सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव स्वयं अपने पुत्र शनि के घर यानी कि मकर राशि में उनसे मिलने जाते हैं। इसीलिए ये दिन रिश्तों में कड़वाहट मिटाकर प्रेम बढ़ाने का संदेश देता है। इससे जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, भीष्म पितामह की कथा। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे हुए भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही इंतजार किया था, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाली आत्मा को मोक्ष मिलता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन माँ गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में मिली। यही कारण है कि इसी दिन गंगा स्नान और गंगा सागर मेले का बहुत बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं इस त्योहार के स्वादिष्ट हिस्से की, यानी तिल गुड़ और खिचड़ी की। भारतीय संस्कृति में हर त्योहार का भोजन मौसम के अनुकूल होता है। संक्रांति कड़ाके की ठंड में आती है, इसीलिए इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। आयुर्वेद के अनुसार तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और सर्दियों में बीमारियों से बचाते हैं। महाराष्ट्र में लोग तिल गुड़ बांटते समय कहते हैं, तिल गुड़ दिया और गोड़ गोड़ बोला, जिसका मतलब है कि ये मीठा तिल गुड़ खाइए और साल भर मीठा बोलिए। साथ ही उत्तर भारत में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नए चावल और दाल की खिचड़ी बनाकर दान करना और खाना नए साल की फसल का उत्सव मनाने का तरीका है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मकर संक्रांति, जिसे वहाँ संक्रांत कहा जाता है, पर बहुओं द्वारा अपने सास ससुर और घर के बुजुर्गों को जगाने और मनाने की ये परंपरा बहुत ही खास और आत्मीय है। इसे स्थानीय भाषा में अक्सर बुजुर्गों को मनाना या संक्रांत ढिगाना का हिस्सा माना जाता है। इस परंपरा की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। आदर और प्रेम का भाव। हरियाणा में मान्यता है कि त्योहार की शुरुआत घर के बड़ों के आशीर्वाद से होनी चाहिए। सुबह सवेरे बहू सबसे पहले उठकर स्नान करती है और फिर अपने सास ससुर को जगाने जाती है। ये केवल नींद से जगाना नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। दूसरा, रूठना और मनाना। इस परंपरा में थोड़ा हंसी मजाक भी शामिल होता है। कई बार घर के बुजुर्ग नकली नाराजगी दिखाते हैं या सोने का नाटक करते हैं। बहू को उन्हें मीठी बातों से मनुहार करके या किसी उपहार का वादा करके जगाना पड़ता है। ये सास बहू के रिश्ते की कड़वाहट को दूर कर मिठास घोलने का एक तरीका है। तीसरा, पैर छूना और आशीर्वाद यानी धोख मारना। जब बुजुर्ग जाग जाते हैं तो बहू उनके पैर छूकर धोख मारकर आशीर्वाद लेती है। बदले में ससुर या सास उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं और कभी कभी नेक भी देते हैं। आइए अब बात करते हैं उपहार देने की
परंपरा की, यानी कि सीधा देने की या बायना देने की। बुजुर्गों को जगाने के बाद उन्हें विशेष उपहार दिए जाते हैं, जिन्हें बायना कहा जाता है या सीधा कहा जाता है। इसमें आमतौर पर शामिल होते हैं गर्म कपड़े जैसे शॉल, स्वेटर, सूट या कंबल, खाने की सामग्री जैसे रेवड़ी, गज्जक, तिल गुड़ के लड्डू और खिचड़ी का सामान। श्रृंगार का सामान देकर सास को सुहाग की निशानियां भेंट की जाती हैं। इस परंपरा का महत्व पीढ़ियों का जुड़ाव है। ये परंपरा नई पीढ़ी बहू को परिवार के पुराने स्तंभों, बुजुर्गों से जोड़ती है। संस्कारों का हस्तांतरण, घर के बच्चे ये सब देखकर बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। कड़वाहट को मिटाना, साल भर की कोई भी अनबन इस दिन मनाने की रस्म के साथ खत्म हो जाती है। हरियाणा में तो ये भी कहा जाता है कि जिसकी बहू ने सकरात पर सास ससुर को राजी कर लिया, उसका पूरा साल सुख तक कटेगा। आइए अब बात करते हैं विविधता में एकता की, यानी ये पूरे भारत का उत्सव है। मकर संक्रांति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात की बात करें तो यहाँ इसे उत्तरायण कहते हैं और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है, जहाँ आग जलाकर नई फसल का स्वागत किया जाता है। असम की बात करें तो यहाँ इसे भोगाली बिहू कहते हैं, जहाँ लोग सामुदायिक भोज का आनंद लेते हैं। और दक्षिण भारत की तरफ चले तो तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देव और गायों की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ दान, पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान की प्रधानता होती है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये हमारे जुड़ाव को प्रकृति, ब्रह्मांड और हमारे परिवार के साथ मजबूत करने का दिन है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि समय चाहे कितना भी कठिन, ठंड जैसा क्यों ना हो, सूरज फिर से उगेगा, दिन फिर से लंबे होंगे और जीवन में मिठास फिर से लौटेगी। आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ इस दिन क्या विशेष बनाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे सांस्कृतिक सफ़र का हिस्सा बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।